और ये एफसी के क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मतलब क्या है, हम लोग M40 का कंक्रीट बोल रहे हैं। M40 मतलब क्या बोले थे, 40 मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ये हो गया 40। जैसे M25 का बोल रहा था ना, 20 मतलब उसका 25 उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, M का मतलब मिक्स है। तो ये एफसी के है, एफसी के मतलब यही वही डाटा हो गया तुम्हारा जो 25, जो 25 को हम लोग शॉर्ट में एफसी के बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। और इसको वो भी बोलते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, जो बोल रहा था वही। और ये एस क्या है, एस है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करके इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितना जरूरत है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो टेबल दिखाया था, टेबल में क्या था, टेबल 1 में M40 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन था 5 न्यूटन पर किलो न्यूटन, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, फिर इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं। इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखिए जो भी डेटा है इसको हम लोग उसमें लिख नोट कर देते हैं। जैसे एफसी के डैश क्या है, टारगेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, एफसी के कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव, और एस हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू देखो पुट कर दिए। एफसी के क्या बोले थे, 40 ग्रेड का कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कर रहे हैं हम, तो एफसी के हो गया तुम्हारा 40, 1.65 एस, 1.65 एस ये फॉर्मूला है। तो 1.65 इंटू एस क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे था 5 था एज पर आईएस कोड, तो उसके जगह 5 बिठा दिए। अब इसका कैलकुलेशन करो, देखो टारगेट स्ट्रेंथ हम लोगों का आ जाएगा 48.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टारगेट स्ट्रेंथ। मतलब हम लोग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे उसका टारगेट स्ट्रेंथ रहेगा इतना, इतना अगर टारगेट रहेगा तो हम लोगों को 40 स्ट्रेंथ मिल जाएगा कम से कम। इसीलिए टारगेट स्ट्रेंथ हम लोग ज्यादा फिक्स करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग टेस्ट डाटा लिए थे, और स्टेप 2 में क्या किए, ये टारगेट स्ट्रेंथ वाला हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। तो हम लोगों का स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 वाला डेटा जो है इसको नोट कर लो, उसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे। नोट कर लो, और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, स्टेप 2 में स्टेप 2 वाला बता देते हैं। ये वाला पोर्शन नोट हो जाए तो फिर बोलना, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सर हाँ बोलो। फिर से बताइए नहीं सर, क्या 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 किए, कैसे कैसे? ये समझ में नहीं आया था। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, पूरा समझाइए सर, ये स्टेप पूरा समझाइए सर। ये वाला ना, ठीक यस ठीक है। सर। ये देख बोल देते, पूरा ही बोल देंगे, ये वाला अभी बोल देते, ठीक है। ये टारगेट स्ट्रेंथ हम लोगों को निकालना है। हम लोग कौन से ग्रेड का कंक्रीट का डिजाइन कर रहे हैं, ये देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 का हम लोग मिक्स डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को टारगेट फिक्स करना होता है कि कितना स्ट्रेंथ टारगेट रखेंगे तो M40 होगा। उसके लिए हम लोगों को आईएस कोड में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये वाला है तुम लोगों का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, इसमें है कि हम लोगों का एफ सी के डैश मतलब टारगेट स्ट्रेंथ, एफ सी के डैश क्या है, टारगेट एवरेज स्ट्रेंथ। इसमें ये जो फॉर्मूला है एफ सी के डैश इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 एस, ये एक फॉर्मूला है, ये कोड में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला से हम लोगों को निकालना है टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। तो इसमें एफ सी के डैश क्या है, एफ सी के डैश है टारगेट स्ट्रेंथ। एफ सी के क्या है, एफ सी के जिस ग्रेड का हम लोग मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, कौन से ग्रेड का मिक्स डिजाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 40 ग्रेड का। और ये एस क्या है, यहाँ पे 1.65 एस दिया हुआ है। एस है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को मिलेगा
आईएस कोड में। कौन सा कोड में? आईएस 456 में भी है। आईएस 456 में अगर पेज 23 नोट कर लो, आईएस 456 में पेज 23 टेबल 8 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भी है। और किसमें है? और आईएस 10262 जो कोड अभी दिखा रहा था, अभी दिखाते हैं फिर, ये है आईएस 10262, इसका भी टेबल 2 मतलब पेज 2 में दिया हुआ है। ये है तुम्हारा पेज 2, ये देखो पेज 2, पेज 2 में देखो ये दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन के टेबल है। ये है टेबल 1, टेबल 1 में देखो दिया हुआ है कौन से ग्रेड कंक्रीट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को पकड़ना है। ये आईएस कोड में दिया है। आईएस कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है। इसमें देखो हम लोग M40 ग्रेड का कंक्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को कितना लेना होगा? 5 लेना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है M30 से M45 55 ग्रेड तक अगर कंक्रीट होगा तो 5 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 20 से 25 ग्रेड का कंक्रीट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 लेना है। अगर M10 और M15 ग्रेड का कंक्रीट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 लेना है। ये सब हम लोग को कोड में दिया हुआ है, कोड से ही ये डाटा उठाया है। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो 5 हम लोग लिए हैं, ये डेटा कोड से ही लिए हैं। कौन से कोड से? आईएस 456 में भी दिया हुआ है पेज 20 में, और आईएस 10262 जिस कोड के डिफरेंस में ये डिजाइन कर रहा है, ये आईएस 10262 इस कोड में भी ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो इसका जस्ट कैलकुलेशन किया, तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो, 40 प्लस 1.65 इंटू 5 करो, देखो आ जाएगा 48.25। अगर हम लोगों को कितना टारगेट रखना है M40 ग्रेड का कंक्रीट के लिए? 48 टारगेट रखना है। 48.25 टारगेट रखेंगे तो हम लोगों का स्ट्रेंथ जो है M40 आ जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। बस इतना ही है। ये हो गया हम लोगों का स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। इतना टारगेट रख के हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में करना है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब कौन से रेशियो का वाटर सीमेंट लेना है ये सिलेक्ट करना है। ये हो गया स्टेप 3, नोट कर ले स्टेप 3। स्टेप 3 में वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करेंगे। ये वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? ये भी आईएस कोड में दिया हुआ है, हम लोगों को सिलेक्ट करना है। आईएस कोड से ही हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला आ गया। ये आईएस कौन से? आईएस 456 टेबल 5, ये वाला नोट कर लो। आईएस 456 टेबल 5 में दिया हुआ है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो M40 ग्रेड के लिए कौन सा होना है, वो चीज दिया हुआ है उस कोड में। वहां से हम लोग इसको डेटा पुट कर देंगे। क्या दिया हुआ है वहां पे? आईएस 456 टेबल 5 में दिया हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो। अगर ये कोड तुम लोगों के पास है तो तुम लोग कोड खोल के देख भी सकते हो। ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है, तो 0.45 है मैक्सिमम ये बोले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो अगर जितना कम होगा क्या होता है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, मतलब पानी कंक्रीट में जितना कम डालेंगे स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगा। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है मतलब पानी ज्यादा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उससे कम वाटर सीमेंट रेशियो रख के हम लोग डिजाइन करें। तो वही चीज हम लोग किए हैं। देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, इसको क्या किए 0.45 तक ले सकते हैं हम लोग। कितना लिए हैं? 0.4 ले लिए है। क्यों? क्योंकि इससे कम लेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। वही चीज किए है। देखो अगर इसमें दिखा भी दिए है, देखो एज 0.4 लेस देन 0.45, 0.45 से कम है तो हेंस ओके, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इससे कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते। वही चीज की है। देखो इससे कम लिए है वाटर सीमेंट रेशियो, इसको हम लोग 0.35 भी ले सकते हैं, वो अलग चीज है, वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 0.4 ले लिए है, ये हम लोग ले लिए है। लेकिन तुम अगर मान लो ये 0.4 करके हम लोग मिक्स डिजाइन कर दिए, लेकिन टेस्ट करके देख रहे हैं बाद में 28 दिन में क्यूब तोड़ के स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ कम आ रहा है, तब हम लोगों को क्या करना है? दूसरा ट्रायल करना है। दूसरा ट्रायल में क्या करेंगे? दूसरा ट्रायल में वाटर सीमेंट रेशियो और भी कम कर देंगे, कम करके फिर से मिक्स डिजाइन करेंगे। तो जिसमें पास होगा वही वाला हम लोग साइड में काम करेंगे लेके। तो ये एक ट्रायल कर रहे हैं हम लोग अभी। दूसरा ट्रायल भी जब मिक्स डिजाइन करना होता है एक ही साथ 3-4 ट्रायल करना होता है, मतलब 3-4 टाइप का मिक्स करके सबका क्यूब अलग अलग से रख के सबका टेस्ट करेंगे। जो वाला स्ट्रेंथ मतलब रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा उसी को लेके हम लोग काम करेंगे साइड में। तो उसमें से एक टाइप हम लोग अभी करके दिखा रहे हैं। वही चीज ये है। ये वाला स्टेप फिर नोट कर लो। स्टेप 4 जो है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। स्टेप 3 एज पर आईएस 456 मिनिमम वाटर कंटेंट, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। ये चीज सर एग्जाम में कैसे ये पूछेगा सर? एग्जाम में मान लो तुम लोगों को ये सब डाटा दे दिया जाएगा, मान लो ये डाटा दे दिया, बोलो उसका मिक्स डिजाइन करके दिखाओ,
तो तब जाके तुम लोगों को ये सब स्टेप उसको नोट करना है। लेकिन अभी तुम लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, हो सकता है मिक्स डिजाइन पूरा ना आए, मिक्स डिजाइन का सिर्फ डेटा देने के लिए। उसका क्वेश्चन आंसर दे देंगे बाद में, टेंशन मत करो। तुम लोग को ये इसलिए बता रहे हैं कि साइट में तुम लोग जब जाओगे तो काम करने में दिक्कत ना हो, ये स्टेप फॉलो करके तुम लोग मिक्स डिजाइन बना सकते हो साइट में। एग्जाम में अभी तो तुम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो गया, तो 6 मार्क्स में मिक्स डिजाइन में नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है ना, नहीं भी दे सकता है। दे देगा तो ये स्टेप कर देने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, नहीं तो ये मिक्स डिजाइन और भी बड़ा करके है कोड में, इसीलिए जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में करवा के देना है। तो ये वाला स्टेप नोट कर लो, ये वाला स्टेप नोट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। एग्जाम का क्वेश्चन आंसर बाद में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी मिलेगा उसमें क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ डिस्कस होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बोर्ड क्वेश्चन भी, जो जो एग्जाम में आएगा उसका सजेशन दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सर मैं ये बोला वाला दीजिएगा ना, हाँ बोलो। ये जो अभी बना रहे हैं मतलब कि वो वाला दीजिएगा ना। यहाँ ये भी आ सकता है कि मिक्स डिजाइन करके दिखाओ, तब गिवन डाटा मतलब टॉप वाला जो डेटा दिखाए थे वो वाला डेटा तुम लोगों को दिया रहेगा, बाकी तुम लोगों को खुद से करना है। इतना स्टेप सर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये बोल रहे थे सर, मेरा पिछले का क्लास बहुत एब्सेंट हो गया है ड्यू टू मेडिकल के कारण सर, तो लर्निंग मटेरियल सर कुछ नहीं मिल सकता है। कॉन्क्रीट का लर्निंग मटेरियल, यस सर। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट दे नोट्स। देंगे, ठीक है। आज क्लास खत्म होने दो, आज शाम तक और एक लर्निंग मटेरियल दे देंगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ लर्निंग मटेरियल एक्स्ट्रा दे देंगे जो तुम लोगों को काम में आएगा, और क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। सर ये वाला दे दीजिएगा जो अभी पढ़ा रहे हैं आप। हाँ ठीक है, इसको भी दे देंगे। ये वाला कंप्लीट हो जाने तो इसको पूरा दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला स्टेप नोट कर लो पहले, ये वाला हो जाए तो बोलो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हो गया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों को सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब कितना पानी का जरूरत है वो चीज हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये मिक्स डिजाइन में कितना पानी डालेंगे, वो चीज हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए क्या है, वाटर सीमेंट, तुम लोग तो ये चीज कर चुके हो, क्लास में करवाया था ना एक मैथ का प्रॉब्लम, जो अगर सीमेंट का इतना वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है, तो अगर एक बैग सीमेंट में कितना तुम लोगों को वाटर चाहिए वो निकाले थे ना। तो वही चीज इसमें कोड से हम लोग को वाटर मिल जाएगा, वाटर से हम लोग दूसरा चीज निकालेंगे कैसे। इसके लिए IS 10262 में एक टेबल है, उसको बोलते हैं टेबल 2। टेबल 2 में मैक्सिमम वाटर क्वांटिटी, ये बोला था ना 20 ग्रेड एग्रीगेट का कुछ रिलेशन है। ये देखो, अगर तुम्हारा एग्रीगेट का साइज 20 mm है तो उसमें पानी हम लोग कितना ले सकते हैं, 186 लीटर ले सकते हैं। 86 लीटर और 86 kg पर एमक्यू। देखो कोड में दिखा देते हैं ये वाला पेज, तब तुम लोग को और भी आसानी होगा देखने में। कोड में टेबल, ये टेबल 1 है, टेबल 2 दिखाते हैं। ये देखो तुम लोगों का ये है टेबल 2। टेबल 2 में क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट का साइज, ये देखो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ये 10 mm 20 mm 40 mm लिखा हुआ है तीनों एग्रीगेट का साइज। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है उसका, साथ ही साथ उसका लिखा हुआ है वाटर कंटेंट, कितना पानी चाहिए उसके लिए। देखो अगर 10 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 208 लीटर वाटर चाहिए, केजी में लिखा हुआ है वाटर, देखो 208 केजी वाटर। अगर 20 mm का एग्रीगेट है तो 186 लीटर वाटर पानी चाहिए। अगर 40 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 165। देखो एग्रीगेट का साइज जितना बढ़ रहा है, वाटर का क्वांटिटी वैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वही चीज हम लोग अगर 20 mm का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी हम लोग कितना लेंगे, 186 लीटर। वही चीज देखो यहाँ पे नोट किया है, फ्रॉम टेबल 2 मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर 20 mm एग्रीगेट साइज के लिए कितना लिए, 186 लीटर हम लोग पानी ले लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें हम लोग क्या बोले थे, प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं सिका का। देखो यहाँ पर लिए थे ना, ये देखो एडमिक्सचर, सिका का एडमिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडमिक्सचर इस्तेमाल करने से क्या होता है, क्या बोला था कि पानी का क्वांटिटी घट जाता है। प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करने से पानी कम 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 पानी में हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बना सकते हैं, वही चीज यहाँ पे किए है। ये देखो प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल किए हैं, पानी को कितना रिड्यूस कर दिए, 20% रिड्यूस कर दिए हैं प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करने से। तो 20% रिड्यूस किए मतलब कि 100 से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80 लीटर होगा, 80% होगा। देखो वही चीज, तो पानी कितना चाहिए हम लोग को, चाहिए था 186 लीटर, 20% घटा के इसको क्या कर दिए, 148.8 लीटर कर दिए। ये देखो
हेंस वाटर कंटेंट शुड बी 186 प्लस 80/100, 80% ले लिए वाटर, 20% माइनस कर दिया, 186 मल्टीप्लाइड बाय 80/100 करके देखो कितना आया पानी हम लोगों का, 148.8 लीटर या 148.8 kg भी बोल सकते हो। तो इसको राउंड अप कर लिए है 150 लीटर में राउंड अप कर लिए है हम लोग, राउंड अप करके उसको बना लिए है उतना लीटर। ये हो गया पानी का, तो पानी निकल गया, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया हम लोग, इसको नोट कर लो, ये वाला स्टेप नोट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। वो पानी का क्वांटिटी निकल गया, उसके बाद हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे इसके बाद। ये तीनों लाइन नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे सीमेंट कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, निकल गया हम लोगों को। नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन फॉर सीमेंट कंटेंट, कितना सीमेंट चाहिए उस पर कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखो हम लोगों को कुछ डाटा अवेलेबल था, कैसा, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों को पता है 0.4, वाटर कंटेंट 150 लीटर, तो सीमेंट कंटेंट कितना आएगा हम लोगों को क्या पता है। वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं, वाटर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट इज इक्वल टू, हम लोग कैसे किए थे ना, 0.4 एक मैथ किए थे ना, 0.45 किए थे। इसमें क्या है थे हम लोगों के पास, वहां पे क्या गिवन था, सीमेंट गिवन था और वाटर निकलना था। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को बस वाटर गिवन है, सीमेंट निकलना है। तो इसमें क्या करना है, वाटर गिवन है, सीमेंट निकलना है, तो सीमेंट उधर आ जाएगा, वाटर इधर आएगा, तो कितना होगा, वाटर डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। देखो वही चीज यहाँ पे किया है, सीमेंट कंटेंट कितना है, टोटल 150 लीटर वाटर डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 किए, ये आ गया सीमेंट का क्वांटिटी। देखो सीमेंट का क्वांटिटी निकल गया 137 kg पर m³। ये वाला कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, वाटर सीमेंट रेशियो सबको पता है, ऊपर वाटर आता है नीचे सीमेंट आता है, जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाटर आता है नीचे सीमेंट आता है। हम लोग जो वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं, वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.4 यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज हम लोग किए हैं यहाँ पे। तो हम लोगों का आ गया वो चीज आ गया जो कैलकुलेशन हम लोग किए थे, वाटर सीमेंट रेशियो निकल गया। इसमें से बस क्या निकलना है, इसमें से ये दिया हुआ है, ये सीमेंट निकलना है, वाटर हम लोगों के पास है, तो सीमेंट निकलना है, तो सीमेंट इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो वाटर डिवाइडेड बाय 0. वही किया है 150 वाटर डिवाइडेड बाय 0.40, ये आ गया सीमेंट का क्वांटिटी। ये कैलकुलेशन करके देखो 375 kg सीमेंट आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सीमेंट का क्वांटिटी निकल गया, अब देखना है ये सीमेंट का क्वांटिटी आईएस कोड में जो क्वांटिटी दिया हुआ है उससे ज्यादा है या कम है। उससे अगर कम होगा तो कम हम लोग नहीं ले सकते, वहां पे मिनिमम दिया हुआ है, उससे ज्यादा लेना है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे। एज पर IS 456 मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एक्सपोजर कंडीशन, ये देखो ये IS 456 में उसी टेबल में दिया हुआ है, टेबल 8 में जो बोला था कि वो 360 kg सीमेंट की जरूरत होता है पर क्यूबिक, ये क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर बाय m³, ये m³ को क्यूब में लिखे, तो 360 kg चाहिए होता है। हम लोग उसको क्या किए है, उसको हम लोग कर लिए है 360 kg जरूरत है, लेकिन उसके हम लोगों को क्या है 375 kg है, तो 360 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं, वही चीज किए है। देखो 375 kg पर m³ दिया हुआ है, हम लोग उससे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो हेंस ओके हम लोग लिख सकते हैं, हेंस ओके कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको डिजाइन के लिए अप्रूव कर सकते हैं ये वाला सीमेंट। तो सीमेंट कंटेंट वाला नेक्स्ट ये वाला स्टेप खत्म हो गया, हमको ये वाला स्टेप नोट कर लो। देखो हम लोगों को वाटर निकल गया, सीमेंट निकल गया, अब क्या क्या निकलना है, सैंड निकलना है, मतलब बालू निकलना है और एग्रीगेट।
गिट्टी निकालना है, बालू और गिट्टी, सैंड और एग्रीगेट निकाल लेंगे तो हम लोगों का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, मिक्स डिजाइन। और दो ही चीज हम लोगों को निकाल के बाहर मतलब कैलकुलेशन करके निकालना है कितना कितना चाहिए। ये वाला नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग। ये वाला खत्म नोट हो जाए तो फिर बोलना, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। कंप्लीट सर। हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बोले थे, कोर्स और फाइन एग्रीगेट निकालेंगे, तो वो चीज ये नोट करो, कैलकुलेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कितना मतलब गिट्टी चाहिए, कितना बालू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को टोटल कंक्रीट का क्वांटिटी के वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे। टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, 1 m³ है। मान लो 1 m³ कंक्रीट बनाना है, तो उसमें से देख लेंगे सीमेंट कितना 1 m³ में चाहिए, वो निकल गया 375 kg सीमेंट चाहिए हम लोगों को। तो वो चीज निकालेंगे कि ये सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इतना है, ये सीमेंट का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम हो जाएगा ये चीज, कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। क्लियर? टोटल वॉल्यूम इतना है, मतलब टोटल उसका जो है वॉल्यूम इतना है, टोटल आयतन इतना है। इसमें से अगर सीमेंट और वाटर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, उसमें से सब कोर्स और फाइन एग्रीगेट बचेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, वही चीज करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो हम लोग टोटल वॉल्यूम 1 m³ है कंक्रीट का, तब देखते हैं सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, इसमें से निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए कोई चीज का क्या करते हैं, मास बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं। तो इसका मास कितना है सीमेंट का, मास मतलब वेट कितना है 375 डिवाइडेड बाई, इससे किससे डिवाइड करेंगे, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का क्या था 3.15 था, इनटू इसका क्या करना है, वॉल्यूम कितना हम लोगों को m³ में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज केजी में है, तो इसमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 3.15 को 1000 से ये वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो हम लोगों का निकल जाएगा 375 डिवाइडेड बाई, उसको डिवाइड करना है किससे 3.15 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये करेंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा हम लोगों का, उसमें से इसका वॉल्यूम कितना है। वो चीज कैलकुलेट करके देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना आता है। ये देखो ये आ गया इसका वॉल्यूम, जितना सीमेंट हम लोग लिए ये हो गया सीमेंट का वॉल्यूम। सीमेंट का वॉल्यूम कितना आ गया फिर हम लोगों का, सीमेंट का वॉल्यूम ये आ गया 0.11905, ये हो गया इतना सीमेंट का हो गया वॉल्यूम, इतना क्या हो गया ये m³ हो गया।
ये हो गया इतना एमक्यू सीमेंट का वॉल्यूम निकल गया हम लोगों का। अब क्या निकलना है, वाटर का वॉल्यूम निकलना है। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, वाटर का 1 है बोले थे ना, डेंसिटी 1 है वाटर का, सीमेंट का 3.15 है, वाटर का डेंसिटी 1 है, तो हम लोग निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर का टोटल क्वांटिटी कितना लीटर है हम लोगों का, वाटर है 150 लीटर, तो 150 लीटर नोट कर लेते हैं। उसको क्या है, उसका डेंसिटी ये है 1 है, तो 1 इंटू देखो कैलकुलेशन इसका आएगा ये 150 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1/1000, मतलब ये हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन। ये वाला कैलकुलेशन करके देखते हैं इस सीमेंट का कितना आया है। ये हो गया 0.150, ये हो गया तुम्हारा, आ गया हमारा वाटर जो है, वाटर का वॉल्यूम हम लोगों को मिल गया। वाटर का वॉल्यूम कितना है, इतना एम क्यूब है। अब क्या निकलना है, अब इसमें क्या है, हम लोग एडमिक्सचर ऐड किए थे ना, वो एडमिक्सचर का वॉल्यूम भी हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। एडमिक्सचर क्या बोले थे, सिका, सिका का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एडमिक्सचर का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। एडमिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, ये वाला स्टेप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिक्सचर का वॉल्यूम बहुत कम होता है ना, इसको लेस नहीं करने से भी उतना दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर का वॉल्यूम निकालने के लिए एडमिक्सचर का क्वांटिटी निकालना होगा। एडमिक्सचर का क्वांटिटी कितना है, एडमिक्सचर कितना आएगा, बाय वेट ऑफ सीमेंट के वेट के हिसाब से आता है। हम लोगों को सीमेंट कितना है, सीमेंट है 375 केजी, तो 375 का एडमिक्सचर कितना डालेंगे, 375 के हिसाब से अगर हम लोग एडमिक्सचर 1% डालेंगे तो कितना होगा एडमिक्सचर, वो देखते हैं। 1.2% अगर एडमिक्सचर लेंगे तो कितना एडमिक्सचर होगा, वो हम सब निकाल सकते हैं। मान लो 1.2% एडमिक्सचर है, तो इसको क्या करना है, 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.12। जो कि एडमिक्सचर का क्वांटिटी आ गया 0.4 केजी। ये कितना निकले है एडमिक्सचर का क्वांटिटी, इसको दिमाग में लिख देते हैं। एडमिक्सचर का क्वांटिटी 0.45 केजी क्या है, admixture at the rate 1.2% of cement is equal to 4.5 kg। ये हो गया एडमिक्सचर का, एडमिक्सचर का क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए। अब एडमिक्सचर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम में एडमिक्सचर को कितना डालेंगे, आया है 4.5 आया है, और इसका डेंसिटी क्या है, एडमिक्सचर का डेंसिटी कितना आता है, एडमिक्सचर का नॉर्मली डेंसिटी 1.14 के हिसाब से 1.15 पकड़ सकते हैं एडमिक्सचर का डेंसिटी, तो वही चीज 1.14 पकड़ लेते हैं या 15 ही पकड़ लेते हैं, तो आ जाएगा इसका डेंसिटी हम लोगों को निकल जाएगा। इसका डेंसिटी देखते हैं निकल के कितना आता है, 4.5 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 1000। देखिए एडमिक्सचर का वॉल्यूम निकल गया, कितना एम क्यूब है वॉल्यूम, ये हो गया एडमिक्सचर का वॉल्यूम। ये जो दोनों स्टेप किए, ये स्टेप अगर एग्जाम में आए तुम लोग नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं करने से भी फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का मार्क्स तो 6 मार्क्स का ही आएगा तो इसको नहीं भी करोगे ये स्टेप तो भी चलेगा। फिर भी हम लोग जो होता है एक्चुअल वो करके दिखा दिए तुम लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में, इसीलिए करके दिखा दिए, ठीक है। तो हम लोगों का एडमिक्सचर का वॉल्यूम भी निकल गया। तो टोटल मटेरियल वैल्यू, ये जो वैल्यूम वॉल्यूम है इसमें क्या नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट नहीं है, कोर्स और फाइन एग्रीगेट, तो टोटल ये वैल्यूम देख लेते हैं, टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ अदर मटेरियल्स एक्सेप्ट
कोर्स एंड फाइन, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ अदर मटेरियल एक्सेप्ट कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, ये तीनों को जोड़ के जो होगा वही होगा टोटल वॉल्यूम। तो ये तीनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। ये तीनों को जोड़ने से होता है, ये हो गया टोटल क्वांटिटी 0.2729 आता है। ये 0.273 वो वॉल्यूम हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू 0.2730 m³। ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ अदर मटेरियल एक्सेप्ट पोर्शन फाइन, कोर्स और फाइन एग्रीगेट छोड़ के वॉल्यूम हो गया इतना 2.730। ये कहाँ से मिला, ये तीनों को जोड़ के मिला, ये तीनों को जोड़ा तो ये वॉल्यूम आ गया। तो हम लोग का एग्रीगेट का वॉल्यूम अब कैसे निकलेगा, यही से निकल जाएगा। 1 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एग्रीगेट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसको अगर इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा उसका क्वांटिटी निकल गया। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम हम लोगों का नहीं, मतलब एग्रीगेट जो चीज हम लोगों को निकालना है उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मिल गया हम लोगों को। ये टोटल वॉल्यूम है तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का, टोटल वॉल्यूम हम लोगों को मिल गया। ये हो गया उसका वॉल्यूम। अब क्या करना है, इसमें से इसको डिवाइड करके क्या क्या निकालना है, इसमें से निकालना है कि कितना कोर्स एग्रीगेट है और कितना फाइन एग्रीगेट है, उस चीज को हम लोगों को निकालना होगा। कोर्स और फाइन एग्रीगेट टोटल क्वांटिटी हम लोगों को निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, देख लो थोड़ा ये स्टेप क्लियर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले किए एक बार देख लो फिर दोबारा बता देंगे कि ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया इतना। तब देख लो ये वाला स्टेप यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। हेलो, Yes, sir. नोट कर लिए ये वाला, Yes, sir. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलना। अच्छा, इसके बाद हम लोग फिर क्या निकालेंगे एग्रीगेट है, इसमें से निकालेंगे कितना बालू है और कितना एग्रीगेट है। तो बालू का क्वांटिटी नॉर्मली जो होता है 30% के आसपास रहता है, तो उसको हम लोग पकड़ लेते हैं 33%। इसका 33% कर देते हैं, वो हो जाएगा बालू, और जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। बस खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो फिर वो चीज करके दिखा देते हैं।
वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट at the rate 33% of 33% of total volume of aggregate. अब 33% ऑफ टोटल वॉल्यूम करके इसको दिखा देते हैं कितना आता है इसका क्वांटिटी। तो टोटल वॉल्यूम हम लोगों को कितना है देखते हैं। देखो टोटल वॉल्यूम है हम लोगों का 0.727। इसका 33% करेंगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 100। यही फॉर्मूला है। किसी का परसेंटेज निकलना है, किसी का परसेंटेज अगर निकलना है तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी परसेंटेज से 33 डिवाइडेड बाय 100 किए। देखो ये वाला, ये कैलकुलेशन करने से बाद हम लोगों को मिल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना आया है। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम टोटल कितना आता है। multiplied by 33 divided by 100। ये आ गया तुम्हारा बालू का, जो सैंड निकले हैं बालू का क्वांटिटी हम लोगों को मिल गया। कितना बालू चाहिए, ये हो गया हमारा क्या, फाइन एग्रीगेट, मतलब बालू का क्वांटिटी देखो निकल गया 0.239। अब थाल पत्थर का भी निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट अब देखते हैं कितना आता है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, बस टोटल क्वांटिटी कितना था हम लोगों का 0.727 था। इसमें से बस माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, इसमें से माइनस किसको करना है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग जो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके आया। कितना आया है, हम लोगों का आया है 0.2399। ये माइनस कर देंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा हम लोगों का, आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी। ये माइनस है, ठीक है। माइनस को कैसे लिखे कि बराबर है, अच्छा माइनस करने के बाद देखते हैं इसमें कितना आता है। इसका क्वांटिटी प्लस 0.727 माइनस 0.2399, ये आ गया तुम्हारा टोटल एग्रीगेट का क्वांटिटी। देखो हम लोगों का एग्रीगेट का क्वांटिटी भी निकल गया। यहाँ तक देखो सबको समझ में आया कि नहीं। এখন আবার জয়েন করছে এত পরে, ইচ্ছা হচ্ছে জয়েন করা। अच्छा ताले ये वाला स्टेप देखो, हम लोग क्या क्या निकाले थे, पहले सीमेंट निकाले थे, पानी निकाले थे, एडमिक्सर निकाले थे। ये तीनों को जोड़ के जो निकाले थे वो ये वाला क्वांटिटी, तो ये वाला माइनस करके 1 से टोटल क्वांटिटी 1 है तो निकल गया था फाइन और कोर्स एग्रीगेट। अब देखो उसमें से 33% फाइन एग्रीगेट पकड़ लिए तो ये आ गया फाइन एग्रीगेट वाला क्वांटिटी आ गया यहाँ से। अब क्या उसमें से क्या करना, टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी इतना है, इसमें से फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी माइनस कर दिए तो क्या आ गया, कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया। तो हम लोग का फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट निकल गया। अब क्या करना है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे,
केजी में ट्रांसफर करेंगे, केजी में ट्रांसफर करने के बाद रेशियो कर देंगे, बस हो गया हम लोगों का मिक्स डिजाइन खत्म। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब केजी में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, ये क्वांटिटी को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकलता है, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी हम लोगों का क्या है 0.2399 है फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 2.74 था, ये देखो 2.47 स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको 2.47 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम लोगों का कितना था 2.74, तो 2.74 मल्टीप्लाई बाय इसको और क्या किस चीज से गुना करना है 1000 से, ये वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो आ जाएगा इसका टोटल क्वांटिटी कितना आया है, वो चीज हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्वांटिटी कितना आता है 0.2730 मल्टीप्लाई बाय 2.74 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये देखो आ गया इसका क्वांटिटी 748 केजी, 748.20 केजी। वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 748 केजी। ये 748.02 आया है, उसको नेग्लेक्ट कर दिए, 748 केजी कर दिए। 02 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। तो 02 मतलब 20 ग्राम आता है, इसीलिए उसको हम लोग नोट नहीं किए हैं, इसको नोट कर ही देते हैं 0.02। ये आ गया तुम्हारा कोर्स फाइन एग्रीगेट का वेट मिल गया। अब क्या करना है कोर्स एग्रीगेट का निकालना है, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के लिए कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी हम लोगों को कितना है, कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी है 0.4870, तो वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं 0.4871 487, इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.74 है और मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, करने के बाद आ जाएगा इसका क्वांटिटी हम लोगों को निकल जाएगा। देखते हैं क्वांटिटी कितना आता है 0.4871 multiplied by 2.74 multiplied by 1000 आ गया 1334.65 1334.65, वो चीज लिख देते हैं 1334.65 केजी, 654 केजी है, ठीक है, उसको भी नोट कर देते हैं। ये आ गया हम लोगों का कोर्स एग्रीगेट। अब देखो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी हम लोगों को निकल गया। देखो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया था, फाइन एग्रीगेट का वेट मिल गया था, कोर्स एग्रीगेट का वेट भी मिल गया। तो हम लोगों को देखो कैलकुलेशन पार्ट जो था सब कुछ निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रेशियो कर सकते हैं और एक चीज कर सकते हैं, तुम लोग चाहो तो कर देंगे, ये कोर्स एग्रीगेट जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे 20 mm और 10 mm दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो करके दे देंगे। इसको 50-50 भी कर सकते हैं या 55-45 भी कर सकते हैं, इसको आधा आधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 60-40 भी कर सकते हैं। जो चीज हम लोग देखना जब मिक्स डिजाइन किए, जब क्यूब लिए थे किए थे ना, दोनों एग्रीगेट छोटा वाला और बड़ा वाला मिक्स किया था ना, याद है सबको? हेलो সবার মনে আছে তো যে দু রকম মিক্স করেছিলাম 10 mm আর 20 mm, এটা হচ্ছে 10 আর 20 মিশিয়ে দুটো মিশিয়ে হয়েছে 1334 কেজি। এটাকে আমরা অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগও করে দিতে পারি বা 50-50-65, যদি বলিস আমি করে দেখিয়েও দিতে পারি। আর না হলে জাস্ট দেখ আমাদের সবকিছু বেরিয়ে গেছে, सब देखो निकल गया हम लोगों को केजी में, बस अब रेशियो कर देना है, रेशियो करने से ही हम लोगों का मिक्स डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं कोई सब चीज को। अब बस इसमें क्या करना है, इसमें बस इसको रेशियो कर देंगे। रेशियो कैसे करेंगे देखो, रेशियो करके दिखाते हैं इसको।
क्या क्या आता है देखते हैं रेशियो करके। पहले लिखते हैं हम लोग जैसे रेशियो करते हैं, वाटर इज टू, करते हैं सीमेंट, वाटर सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट इज टू কোর্স এগ্রিগেট। হ্যাঁ, কত এসছে এইটা ক্যালকুলেশন করলে? না দেখে নিচ্ছি, আর একবার বলছিস তো, একবার দেখে নিচ্ছি। 0.2399 ইন্টু 2.74 ইন্টু 1000। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, 657.326 আসছে। তখন কিছু একটা লিখতে ভুল হয়েছে, ওটাই হবে F2। ক্যালকুলেশন কেউ করছিস, ভালো লাগলো শুনে। 657.326, তাই তো? এটা এসছে তো? আর এই সেকেন্ডটা, এইটা ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দেখ আমাদের সবকিছু জানা আছে, জাস্ট ওগুলো লিখে দেবো। ওয়াটার কত আছে? 150 কেজি। সিমেন্ট কতটা নিয়েছি আমরা? 375 কেজি। ফাইন এগ্রিগেট কতটা আছে আমাদের? ফাইন এগ্রিগেট আমাদের হচ্ছে 657.326। কোর্স এগ্রিগেট কতটা আছে আমাদের? কোর্স এগ্রিগেট আছে 1334.654। দেখ এগুলো সব রেশিওতে লিখে দিলাম। এবার কোনো কিছু রেশিওতে করলে কি করতে হয়, সেটাকে আমরা সিমেন্টটাকে 1 করে দিই না? এটা তো সবাই জানিস নিশ্চয়ই, সিমেন্টটাকে 1 করে দিই। তো সিমেন্টটাকে 1 করতে গেলে কি করতে হবে, এই সিমেন্টের যেটা 375 দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করে দেবো, তাহলেই আমাদের রেশিওটা হয়ে যাবে। দেখ আমরা রেশিওটা করে দিচ্ছি, তাহলে রেশিওটা করলে কত হচ্ছে, দিস ডিভাইডেড বাই সিমেন্ট, এটা হবে, এটা হয়ে যাবে 1। আচ্ছা এটাও করে দেখিয়ে দিচ্ছি, প্লাস দিস, সবগুলোকে 375 দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সবগুলোকে 375 দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি। যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলোকে আমরা রেশিও করলে একই জিনিস দিয়ে ভাগ করতে পারি। প্লাস দিস ডিভাইডেড বাই দিস, সবগুলোকে দেখ 375 দিয়ে আমরা ভাগ করছি। প্লাস দিস ডিভাইডেড বাই দিস। এবার রেশিওটা দেখি আমাদের কত এলো। আচ্ছা 3টে ডিজিটে করে দিই। দেখ এইবার আমাদের রেশিওটা আমরা পেয়ে গেলাম, ফাইনাল রেশিওটা যেটা আমাদের দরকার। এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট ফাইনাল রেশিও। তাহলে আমাদের রেশিওটা কি এলো M40 গ্রেডের জন্য? ওয়াটারটাকে তো আমরা সাধারণত বলি না, এটা 0.4 নিয়েছিলাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও, সেটাই এসছে দেখ 0.4। দেখ 1:1.753:3.559, এটাই হলো আমাদের রেশিও, যেটা আমাদের নমিনাল মিক্স ছিল না, আমরা জানতাম না M40 এর জন্য কত হওয়া উচিত। এটা দেখ হলো এটা, আমরা যে যে স্পেসিফিকেশনের মেটেরিয়াল নিয়েছি তার জন্য আমাদের দেখ মিক্স ডিজাইন হয়ে গেল এই রেশিওতে। তার মানে আমরা মিক্স করব M40 যেটা 1:1.753:3.559।
দেখ আমাদের রেশিওটা হয়ে গেল, আমরা মিক্স ডিজাইনের রেশিওটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু এবার সবার কাছে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা, মিক্স ডিজাইনে তাহলে রেশিও কি করে বার করব? এই জায়গাটা কি বুঝতে পারলি কিনা দেখ, এই সব ভ্যালুগুলোকে দেখ, এইগুলো সব কোয়ান্টিটি আমাদের বেরিয়েছে ক্যালকুলেট করে। এই কোয়ান্টিটি গুলোকে 375 দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করে দিলাম, সেটা করতে পারি আমরা রেশিওতে। ভাগ করলে আমাদের রেশিওটা এটা হয়ে গেল। এই রেশিওতে আমরা মিক্স ডিজাইনের রেশিওটা আমাদের এটা হলো, কত হলো? 1:1.753:3.559। এটা হয়ে গেল আমাদের ফাইনাল রেশিও। দেখ মিক্স ডিজাইনের ফাইনাল রেশিওটা আমরা এইটা পেয়ে গেলাম। अच्छा এইটা হয়ে গেল আমাদের फाइनल रेशियो, सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट। सब देखो ये वाला देखो, जितना भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये तीनों का क्वांटिटी हम लोग निकाले थे चारों का, इसको बैके ये सबको हम लोग 375 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद देखो सीमेंट को हमेशा 1 करना होता है, देखो इसीलिए 375 से डिवाइड किया। 1:1.753:3.559। ये हो गया हम लोगों का फाइनल रेशियो। ये हो गया फाइनल रेशियो फॉर फाइनल रेशियो फॉर M40, फाइनल मिक्स डिजाइन रेशियो फॉर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोगों का मिल गया। ये हो गया फाइनल रेशियो। ये वाला पोर्शन देखो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बोलो, वो वाला पोर्शन फिर दोबारा बोल देते हैं। কারো যদি কোনো জায়গাটা বুঝতে না পেরে থাকিস তাহলে বল, বলে দিচ্ছি সেই জায়গাটা। একবার দেখে নে সবাই ভালো করে। সবাই একবার দেখে নে, দেখ বুঝতে পারলি কিনা জায়গাগুলো, নাহলে প্রথম থেকে বা কোনো জায়গাটা বুঝতে না পারলে কোনো স্টেপটা বল, সেই জায়গাটা একবার বলে দিচ্ছি। Yes, সবার sir. লেখা হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছিস? सोनू समझ में आया? 42 सोनू कुमार, कुछ समझ में नहीं आया यस तो सर। बोलना, ठीक है? ओके सर। आसान है, उतना भी टास्क कुछ नहीं है। हम तुम लोग को और भी आसान तरीके से कर दिया। अगर कोड में देखने जाओगे यही चीज बहुत डिफिकल्ट किया हुआ है, समझने में बहुत दिक्कत है। कोड में ये चीज करके दिया हुआ है मिक्स डिजाइन, लेकिन इसमें देखो कोड में ये पेज नंबर IS 10262 पेज 4 में किया हुआ है एक M40 ग्रेड का। ये देखो M40 ग्रेड का एक मिक्स डिजाइन किया हुआ है, लेकिन यही चीज तुम लोगों का यहाँ पे 4-5 पेज में बहुत डिफिकल्ट में किया हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट स्टेप से। ये सब देखो, ये सब कैलकुलेशन समझने में एक ही चीजें करके दिखा दी है, लेकिन
बाकी सब चीज बहुत डिफिकल्टली किया हुआ है, तुम लोग यहाँ से भी मतलब ये कोड को भी फॉलो कर सकते हो। कोड में अगर कोई किसी जगह किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना, उसको भी दिखा देंगे, ठीक है। কোডেও এই জিনিসটা করে দেওয়া আছে, আইএস 10262 তে মিক্স ডিজাইনটা করে দেওয়া আছে, দু তিনটে মিক্স ডিজাইন করে দেওয়া আছে। তো ওটা তোরা দেখবি, যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় কিছু জিনিসে, তাহলে আমাকে বলবি, সেই জায়গাটাও কিন্তু আমি বলে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। কোডে এটা করে দেওয়া আছে, ফাস্ট করে বড় করে দেওয়া আছে। আমি তোদের এখানে শর্টে করে দিলাম জিনিসটা। তো কোড IS10262 এটা নেটে সার্চ মারবি, দেখবি ডাউনলোড করতে পারবি পিডিএফটা। IS10262 2009 বলে সার্চ করবি, নেট থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে। IS10262 বলে সার্চ করবি, নেট থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তাই ডাউনলোড করে তোরা ওখান থেকেও ফলো করতে পারিস। আর এই যে যেটা আমরা ক্যালকুলেশন আজকে করলাম, এটা দিয়ে দেবো তোদের গ্রুপে, তাহলে তোরা গ্রুপেও দেখতে পারবি এই জিনিসটা। তোরা সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে পাবি জিনিসটা, ক্যালকুলেশনটা কিভাবে কি করা হলো। পরীক্ষায় যদি দেয় এটা, আশা করি আমি শর্টে করে দিলাম, করে ফেলতে পারবি। এই তো কটা স্টেপ মেনলি তো গিভেন ডেটা দেওয়া হলে, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, টোটাল 6খানা স্টেপ আছে। এমন কিছু টাপ নেই 6 নম্বরে বলা যায় না, দিয়ে দিতেও পারে। ওই জন্যই আমি শর্টে করে দিলাম প্রবলেমটা, যদি বাই চান্স পরীক্ষাতে দিয়ে দেয়, বড় করে দিলে তোরা ওটা পরীক্ষায় কমপ্লিট করতে পারবি না। সেই জন্য ছোট করে দিলাম, পরীক্ষায় এইটা দিয়ে দিবি, ফুল মার্কস পেয়ে যাবি, কেউ নাম্বার কাটতে পারবে না, ঠিক আছে। এই জন্য ছোট করে দিলাম এটাকে, যাতে পরীক্ষা। হ্যাঁ বল। টার্গেট স্ট্রেংথ, হ্যাঁ এই ফর্মুলাটা এফসিকে, এই ফর্মুলাটা বলছিস তো? এটাই কোডে দেখিয়ে দিতে বলছিস, না বলে দেবো আরেকবার? ও আচ্ছা, এটার অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে, আমরা যে স্ট্রেংথের জন্য ক্যালকুলেশন করছি, সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো জায়গায় কাজ করি, সবসময় একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি নিয়ে চলতে হয়। ফ্যাক্টর অফ সেফটি নিলে বাই চান্স মনে কর আমরা কোনো জায়গায় কাজ করছি, সেখানে লোড পড়বে মনে কর 40 কিলো নিউটন লোড পড়বে, ঠিক আছে। এবার সেটাকে যদি আমরা 40 কিলো নিউটনের জন্যই ডিজাইন করি, তাহলে কি হবে, বই চান্স কোনো কারণে সেখানে কোরোশন হলো, বা কাজ করতে গিয়ে কিছু ফল্ট হলো, বা ওয়েল্ডিং করছিল, ওয়েল্ডিংটা ঠিকঠাক হলো না, কিছু ভুল হতেই পারে, তাহলে সেটা ফেল করে যাবে, 40 স্ট্রেংথ হবে না। কোনো ভুল তো হতেই পারে কাজ করতে গিয়ে, তাই না? তো সেই জন্য আমরা সবসময় ফ্যাক্টর অফ সেফটি নিয়ে চলি, মানে যেখানে M40 দরকার, সেটাকে আমরা M60 করে দেবো। তাহলে M60 যদি করে দিই, তাহলে আমাদের কাজে ভুল হলো কিছু হলো, 60টা অ্যাটলিস্ট 40 তো দেবেই, 40-র কম তো দেবে না কোনো অবস্থাতেই। বা বাই চান্স ওটা পুরনো হয়ে গেল, কিছু দিনে পুরনো হয়ে জং ধরে গেল, কিছু হলো, বা কিছুটা ভেঙে গেল, নষ্ট হলো, তারপরেও M40 দিয়ে দেবে। সেই জন্য সব জিনিসে আমাদের কিছু ফ্যাক্টর অফ সেফটি রাখতে হয়, যাতে কোনো কারণে যদি ওটার কিছু ফল্টও হয়, তাও যাতে জিনিসটা ফেল না করে। এখানেও এই টার্গেট স্ট্রেংথ, মানে এই যে এফসিকে যেটা ড্যাশ করেছি, টার্গেট অ্যাভারেজ স্ট্রেংথ, সেই জিনিসটাই আমাদের করা হয়েছে। সেটার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে IS10262 তে। সেই ফর্মুলাটা কি, এফসিকে ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু এফসিকে প্লাস 1.65s। এই এসটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মানে ওই যে ডেভিয়েশন হলেও কোনো কারণে মিক্সিং কিছু গন্ডগোল, মনে করেন এক্সাক্ট ওই যে কেজি দেওয়া আছে, ওগুলো হয়তো 2-3 কেজি কম বেশি হয়ে গেল, এক্সাক্ট ওই 3 কিলো 2 কিলো যেটা মাপ আছে দিতে পারলাম, বা জলটা মনে করে একটু বেশি দিয়ে ফেললো, কাজ করতে গিয়ে হতেই তো পারে। তো তখন তাহলে কি স্ট্রেংথটা আমরা M40 পাবো না। তো সেই জন্য ফ্যাক্টর অফ সেফটির জন্য আমরা M48 এর জন্য ডিজাইন করছি, M48.228 এর জন্য ডিজাইন করছি। এটার জন্য যদি করি, কিছু ভুল হয়ে গেলেও আমরা M40 পেয়ে যাবো। ক্লিয়ার হলো? বুঝতে পেরেছিস সবাই যে কেন এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা করে আমরা ওইভাবে ক্যালকুলেটটা করে থাকি? এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন টার্গেট স্ট্রেংথটা কেন এফসিকে ড্যাশ এফসিকে করে এইভাবে কেন বার করি? এইভাবে বার করার কারণটা হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটিতে যাতে ফেল করে না যায়। আমরা কাজ করতে গিয়ে তো ভুল করবোই, কখনো 100% ওকে হবে না, এটাই হচ্ছে কারণ। এবার কোনটাকে কি বলে সেটা তো ওখানে লিখেই দিয়েছি, প্লাস ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে তোর এটা ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেংথ, বা যার জন্য ডিজাইন করছি সেটার জায়গায় 40 বসিয়ে দিয়েছি, এটা তো টার্গেট আমরা বার করছি। আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এটা হচ্ছে টেবিল 2 থেকে বেরিয়ে যাবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের যে টেবিলটা আছে, এই যে টেবিলে দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের টেবিল, এই টেবিলে দেওয়া আছে কোন গ্রেডের কমপ্লিট করলে এসটা কত হবে, এস এর ভ্যালু কত হবে কোন গ্রেডের জন্য, এস এর ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে। আমরা 40 করছি, তাই এস এর ভ্যালু 5 নিয়েছি। যেখানে যেটা দরকার হবে তখন সেটা নিতে হবে, যে গ্রেডের কমপ্লিট করবো, আর কিছুই না। এস এর ভ্যালুটা এখান থেকে চেঞ্জ হবে। বাকি তো কিছু জানার দরকার নেই, বাকিগুলো তো তুই ডাইরেক্ট পেয়েই যাচ্ছিস। এই হলো ব্যাপার। আচ্ছা,
আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বল, তাহলে বলে দেবো সেটা। सवाई एक बार देख, कारो कोनो जगह बुझते, किसी को अगर समझ में नहीं आया, किसी जगह में दिक्कत आ रहा है तो बोलो, वो जगह फिर से बोल देंगे दोबारा। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर दूसरा टॉपिक में आएंगे। আর একবার আমি শর্টে তাও বলে দিচ্ছি, এই ডেটাগুলো ডেটা हम लोगों का দেয়া रहता है, মানে এই ডেটাগুলো আমাদের দেওয়া থাকে। এবার আমাদের কি করতে হবে, কিছু টেস্ট করে কিছু डाटा पाया जाए, टेस्ट करके जो जो डाटा मिलता है वो ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है, इसको हम लोग नोट कर लिए, वाटर का देखो 1 लिख दिए। বাকি क्या है, उसके बाद তারপরে আমরা টার্গেট স্ট্রেংথ বার করব এই ফর্মুলা দিয়ে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ। টার্গেট স্ট্রেংথটা বার করলাম, टारगेट स्ट्रेंथ निकाल लिए सेकंड स्टेप से। थर्ड स्टेप क्या किए, वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट किए, कौन सा रेशियो में हम लोग मतलब वाटर का रेशियो क्या रखेंगे, वाटर और सीमेंट का वो फिक्स कर लिए। वाटर सीमेंट रेशियोটা আমরা ফিক্স করে নিলাম। उसके बाद क्या, कितना पानी डालना है उसमें उसको फिक्स करेंगे, तो सिलेक्ट করলাম, সিলেকশন करना है कितना पानी डालना है, কতটা জল চাই সিলেক্ট করলাম। नेक्स्ट কি করতে হবে, কতটা সিমেন্ট লাগবে বার করব, नेक्स्ट सेटाई कर लम। नेक्स्ट कितना सीमेंट चाहिए वो निकाल लिए, तो पानी निकल गया, सीमेंट निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, पानी और सीमेंट को माइनस कर देंगे, उसमें से জল আর সিমেন্টের ভলিউমটা মাইনাস করে দিলাম, পেয়ে গেলাম এগ্রিগেট কতটা চাই, एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना चाहिए वो मिल गया। उसके बाद क्या किए, बालू कितना चाहिए और गिट्टी कितना, बाली কতটা আর পাথর কতটা চাই সেটা বার করে নিলাম। 33% বালি আর বাকি ব্যালেন্স যেটা বাঁচলো সেটা হয়ে গেল পাথর। তাহলে আমার কি সিমেন্ট, জল, সিমেন্ট, বালি, পাথর সব বেরিয়ে গেল। এবার এই সবগুলোকে আমরা কেজিতে কনভার্ট করে দিলাম, বালি পাথরগুলোকে কেজিতে করা ছিল না, পাথরগুলো কেজিতে করে নিলাম। আর বালি আর জল আর সিমেন্ট তো আগে থেকেই কেজিতে করা ছিল আমাদের, তো সবগুলো একই ইউনিটে হয়ে গেল, কেজিতে হয়ে গেল, যে জাস্ট সেটাকে রেশিওতে কনভার্ট করে দিলাম, হয়ে গেল আমাদের মিক্সড ডিজাইন। খুব শর্টে করিয়ে দিয়েছি, এত শর্টে কোথাও পাবি না তোরা, মিক্সড ডিজাইনটা করে দেওয়া থাকবে না কোথাও, পরীক্ষায় এলে করে দিতে পারবি। তাহলে মিক্সড ডিজাইনটা হয়ে গেল আমাদের কমপ্লিট। নেক্সট ডে থেকে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন আনসার ডিসকাস করব, ঠিক আছে। তো আজকে দেখি তোদের কিছু কোশ্চেন করে কে কিরকম পড়লি, দেখি কোশ্চেন আনসার কি বলতে পারিস। আচ্ছা সায়ন, এফসিকে ড্যাশ আর এফসিকে বলেছিলাম তো আমরা, এফসিকে ড্যাশটা কি বলতো সায়ন? ওটা কি টার্গেট না হচ্ছে তোর আমাদের ইয়েটা, কোনটা টার্গেটটা? আর এফসিকেটা কি বলেছিলাম? ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। ঠিক আছে সায়ন, ঠিক আছে। নেক্সট কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? আচ্ছা কুনাল, কুনাল বলতো 65। এখানে আমরা যে এসটা নিয়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ড এস, এসটা কি, এসটার ফুল ফর্ম কি? 1.65 এস করেছিলাম। কুনাল সরকার, আমরা যে 1.65 এস করেছিলাম একটা ফর্মুলাতে, ওই এসটা কি বলতো? একটা ফর্মুলা দিয়ে টার্গেট স্ট্রেংথ বার করলাম তো, যে ওটা স্যার হ্যাঁ যখন আমরা টার্গেট স্ট্রেংথটা বার করছিলাম যে এফসিকে ড্যাশ সমান এফসিকে প্লাস 1.65 এস, তো এই এসটা কি ওখানে, এসটাকে কি বলবো? কুনাল পাচ্ছে না, ঠিক আছে। আচ্ছা রাহুল বলতো 71 এসটা কি? 1.65 এস করেছিলাম, এসটা কি 71? রাহুল শুনতে পাচ্ছে না মনে হয়, বায়ো নেই মনে হচ্ছে এখানে। अच्छा निकिता बोलो 1.75 1.65 एस जो था, एस का एस क्या है? हाँ बोल। স্যার স্যার বলছি বাইরে আছে আমি প্রেজেন্টটা দিবেন না 73 স্যার এসটা স্যার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এসটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এস ফর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। হ্যাঁ স্যার বলছি 73 স্যার প্রেজেন্টটা দিয়ে দেবেন স্যার, আমি লেফট করলাম স্যার, বাইরে আছি। কেন? স্যার বাইরে এসছি একটু, তার জন্য আর কি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তো দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ডিজাইন কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট ডে কিন্তু আমরা হচ্ছে এমসিকিউ শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করব, আর হচ্ছে পরীক্ষায় যে ধরনের কোশ্চেন করব তার কিছু সাজেশন দিয়ে দেবো।
আর কিছু নোটসও দিয়ে দেবো ক্লাসরুমে, ক্লাসরুমটাও ফলো করবি, যারা মনে করে ক্লাস করতে পারছিস না ক্লাসরুমেও দিয়ে দেবো আমি। নেক্সট যে কটা ক্লাস পাবো শুধু ওইগুলোই হবে, সাজেশন দেবো এবং এমসিকিউ, শর্ট কোশ্চেন, ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস, প্লাস হচ্ছে তোদের যে মডেল গুলো দিয়েছি সেই মডেল গুলো সলভ করে দেবো, যেটা দিয়েছেন ম্যাডাম সেই মডেলটাও সলভ করে দেবো। সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। মোটামুটি পরীক্ষার জন্য একটা সাজেশন দিয়ে একটা প্রিপারেশনের জায়গা করে দেবো, যেগুলো তোরা পড়াশোনা করবি ভালো করে, তাহলে পরীক্ষায় অসুবিধা হবে না। কারণ তোদের তো নেই কোশ্চেন, যে নতুন কোশ্চেন প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নে তো এই ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা হচ্ছে, এর আগে তো কোনোদিন পরীক্ষা হয়নি, ন্যাচারালি তোদের তো একটু অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং এই প্যাটার্নে যেহেতু কোনোদিন কোশ্চেন হয়নি, কোশ্চেন এখন কিরকম হবে কেউই বলতে পারে না, আমরাও বলতে পারি না যে কোশ্চেন কিরকম করবে বা কি করবে, সেই একটা স্যার ব্যাপার। যা কোশ্চেন আছে এর মধ্যে থেকেই স্যার আসতে পারে, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, যেরকম মডেল দেওয়া হয়েছে মোটামুটি ওরকমই আসবে, কোশ্চেন খুব একটা টাফ হবে না। কিন্তু তবু নতুন প্যাটার্ন তো, কোশ্চেন কি দেবে না দেবে, শর্ট কোশ্চেনে কি দেবে, বটে কি দেবে, বলাটা চাপ আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। मॉडल को अगर अच्छा से देखे तो हो हाँ, सकता है मॉडल सर। छाड़ाओ किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए दो, बुझिस तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ दे देंगे मॉडल छोड़ के भी, जिसको अच्छा से कर लेना। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এরপর তোদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নি, আজকে আর বেশি কিছু দিচ্ছি না, কারণ सर मैम बोल रहे हैं कि 17 तक क्लास होगा था, आपका क्लास कहाँ पाएगा सर? मंगल पर मंगल। नेक्स्ट तो 2 पीरियड का है ना, मतलब नेक्स्ट वीक में इसी दिन में होगा ना, ओके सर। नेक्स्ट वीक इसी दिन होगा, मतलब आज एक ही तो दिन है 2 पीरियड, और तो है नहीं, नेक्स्ट वीक इसी दिन होगा। दादा अटेंडेंसটা নিয়ে নি। अगर नहीं हो पाया ना सर तो आप मतलब इसका आंसर भेज दीजिएगा सर। हाँ मॉडल हाँ, का। नहीं भी होगा तो आंसर कर देंगे, क्लासरूम में दे देंगे, ठीक है ना, क्लासरूम में सब मिल जाएगा। नहीं भी होगा, नहीं भी अगर क्लास नहीं भी मिलेगा तो 1-2 क्लास में लूंगा, फिर भी मतलब किसी ऑफ टाइम में ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। क्लास क्लास तो लूंगा ही लूंगा किसी भी तरह, अगर नहीं भी मिलेगा टाइम तो भी क्लास लूंगा, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं, रुको। फोर्टी 1 to 50 के आचिस? 41 प्रेजेंट सर। 41 प्रेजेंट। नेक्स्ट 42 सर 42 प्रेजेंट। क्या 61 39 सर 39। ওইভাবে বলিস না, আমি যেগুলো বলছি সেগুলো বলি। 41 প্রেজেন্ট, 44 হ্যাঁ 44 প্রেজেন্ট, 46 46 सर। 46 প্রেজেন্ট, 49 यस सर 49 49 প্রেজেন্ট, 50 50 শুভেন্দু বাগেও নেই মনে হচ্ছে 50। যাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে তারা লেফট করে যেতে পারিস, ঠিক আছে। ठीक है जी सर। হ্যাঁ 50 নেই, তাই তো, ঠিক আছে। আপ 51 to 60 কে আছিস? 54 ওকে 54 55 55 Yes. আর কে আছিস? 57 यस सर 57 57 দিয়ে দিয়েছি। আর কে আছিস? Sir 66 61 আপ টু 60 বলছি, আপ টু 60 দেখ কার কার দিলাম। 55 দিলাম, 56 দিলাম, আর হচ্ছে 57 দিলাম। আচ্ছা 65 আপ টু 70 পর্যন্ত দিচ্ছি, 65 দিয়ে দিলাম। 61 আচ্ছা 65 দিয়েছি, 66 দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে স্যার 61 আছে তো? ঠিক আছে 61 দিয়ে দিয়েছি, স্যার 67 67 দিয়ে দিয়েছি, up to লিফটে 70 যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি, হয়ে গেছে। আপ টু এবার আপ টু 80 পর্যন্ত কে আছিস বল। सर 72 सर 72। ঠিক আছে 71 আর 72 দিয়ে দিলাম, 71 76 দিয়ে দিলাম, यस सर 82। 80 তে যাইনি এখন। আপ টু 79 আর কেউ নেই, তাই তো। 76 দিয়ে দিয়েছি, 72 দিয়ে দিয়েছি,
ঠিক আছে, এবার ব্যালেন্স যারা আছিস 82